चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक कैंटीन को प्रतिदिन 13 दर्जन केलों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे 13 सप्ताह में कितने केलों की आवश्यकता होगी। इसके लिए सबसे पहले 13 दर्जन केले यानी कि एक दिन में, तो 13 × 12 156 केले एक कैंटीन में एक दिन में खाए जाते हैं। कोई भी कैंटीन हो सकती है। तो एक सप्ताह में कितने केले खाए जाएंगे? 156 × 7, 1092 केले जो एक सप्ताह में खाए जाएंगे। अब इसमें कितना पूछा है? 13 सप्ताह पूछे हैं। 13 सप्ताह में कितने? 1092 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। यह हो गए 14,196 केले। यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज, 5वां ऑप्शन होगा। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने दर्जन केले 13 सप्ताह में खाए जाएंगे, तो इसके लिए 14,196 अपॉन 12, तो कितना होगा ये? 1183 केले, 1183 दर्जन केले यहाँ पर 13 सप्ताह में खाए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सम संख्याओं का गुणनफल 7,19,068 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है? ऐसे सवालों करने के लिए ऑप्शन बहुत ही बेस्ट मेथड है। जैसे कि अब इसमें लास्ट 68 है, यानी कि 8 है लास्ट में, तो हम देखते हैं कि किस किस की मल्टीप्लाई करके 8 आ सकता है। 2 और 4 की। अब चारों ऑप्शन में ऐसा है कि 4 भी और 2 भी है, तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। जैसे कि 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। ये 7 लाख है, यानी कि अगर 800 का स्क्वायर लिया जाए तो 6,40,000 हो जाएगा, समथिंग। इसीलिए 842 और हम 854 की गुणा करके देख लेते हैं, जो हमारा कितना? 7,19,068 पूरा आ जाएगा। और यही हमारा आंसर। सॉरी, इसमें क्या पूछा है? छोटी संख्या क्या है? इसमें छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या है 842, जो कि हमारा आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 6500 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब इसमें क्रमागत है और सम संख्याएं हैं। अगर सिर्फ सम संख्याओं का योग पूछा होता तो हम बड़ी आसानी से इसे बता सकते थे। जैसे कि 80 और 10 के जो वर्ग हैं वो 6400 प्लस 100, 6500 ही बैठ रहा है। इसे हम कर सकते थे, लेकिन इसमें 2 क्रमागत पूछी हैं और दोनों ही सम संख्याएं भी होनी जरूरी हैं। यह शर्त पहले ही सवाल में दे दी गई है। तो इसके लिए या तो हमें स्क्वायर याद हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं भी है तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देख लेते हैं। चलिए, जैसे 44 का स्क्वायर 1936, 45 का 2025 और 56 का 3100
36 और 58 का 3364। तो ये लगभग कितना, इसको ही ऐड करके देख लेते हैं। 3,000, 6,000, 300 और 100, 6400, 36 और 6400, 6500 हो चुका है। तो दो हैं, क्रमागत भी हैं और सम संख्याएं भी हैं दोनों, सॉरी 56 और 58, हाँ दोनों क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं। इनके बीच में सिर्फ एक 57 आता है जो विषम है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें बड़ी संख्या पूछी है 58, जिसका स्क्वायर 3364 है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 58। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल 16,383 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि किस संख्या की मल्टीप्लाई करके 3 आ सकता है लास्ट में। तो इन सभी में किसी में भी मल्टीप्लाई करो। देखिए, एक में करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 3 की 1 से करेंगे तो भी, और 27 यानी कि 7 की अगर 9 से करेंगे तो भी 3 ही आ जाएगा। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना होगा और सोचना होगा कि जैसे कि 13 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 169। अब अगर इसे 130 का बनाना हो तो 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, 16,900, और ये कितना है, 16,383, लगभग समथिंग आसपास ही है। तो इसके लिए हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जो 16,900 से कम हो, यानी कि 130 से कम हो। 131 तो अधिक है, यानी कर नहीं सकते। 143 भी अधिक है, इसे भी नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, 121 और 127। अब 12 का अगर हम स्क्वायर करके देखते हैं तो 144 आता है, जो 14,400 है। तो इसका मतलब 120 का जो वर्ग होगा वो 14,400 हो गया। तो 121 भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, चाहे तो इसे लगा दें और हम चाहे तो इसे चेक भी करके देख सकते हैं। 127 इंटू 129। देखिए 129 कैसा है, इसमें लगातार और दो विषम संख्याएं पूछी हैं और उसमें भी छोटी संख्या। 9 सत्ते 63, पहला तो हमें यहीं पर मिल चुका है हमारा हिंट, जो कि बिल्कुल सही होगा। और इसके जो मल्टीप्लाई है वो 16,383 ही आएगी। तो इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या होगी 127 और यही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल 4488 है, तो उनके बीच की विषम संख्या कौन सी होगी? कितना बढ़िया सवाल है। उनके बीच की विषम संख्या पूछी है। जैसे 70 का 7 का 49 है तो 70 का 4,900 हो गया, और 60 का 3,600 हो गया। तो 70 और 60 के बीच में कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं। 65 का स्क्वायर 4,225 हो गया, तो इससे भी अधिक ही होगी क्योंकि ये 4488 है, लेकिन इसके लगभग नियर बाई होगी। तो 66 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, सॉरी स्क्वायर बोल दिया गलती से। 66 और 68 की गुणा करके देख लेते हैं, 66 इंटू 68, यह क्या हो गई, 8 छंग 48 और 8 छंग
चल ये सही है, बिल्कुल ठीक है। इनके बीच की जो संख्या है वो क्या होगी? 67। इनके बीच की जो विषम संख्या है वो 67 है, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर बैठ रहा है। तो इनके बीच की संख्या 67 होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 48 है, तो उनमें सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल बताओ। 48 कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, इसे तो हम गैस करके भी कर सकते हैं। 3 क्रमिक लगातार 3 संख्याओं का योग करना है। चलिए देख लेते हैं। 15 और 16 और 17। 15, 16 और सॉरी 17। 7 और 6 13 और 5 18, 3 और 1 4। इनका योग जो है 48 ही बैठेगा। अब इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा पूर्णांक है और सबसे छोटा, इन दोनों का गुणनफल बताना है हमें। तो क्या हो गया? 15 सत्ते 105, और 15 एकम 15 और 10 25, 255 या 255 हुआ है। इस सवाल में तो ऑप्शन ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में, बहुत बार हम ऑप्शन ढूंढते रह जाते हैं और ऑप्शन में हमारा आंसर मैच ही नहीं होता है, और हम उस सवाल को बार बार करके देखते हैं, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि शायद हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल भी गलत होते हैं, बहुत बार गलत होते हैं एग्ज़ाम में। तो जो हमारा आंसर आया वो 255। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार सम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 संख्याओं का औसत जो चारों सम है। सभी सवालों करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो बेसिक और दूसरा ऑप्शन से। ऑप्शन तो बेस्ट मेथड है, इससे जल्दी सवाल होता है और चेक भी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम बेसिक तरह से, माना पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4 और चौथी x प्लस 6। इन सब के अपॉन में 4 और ये 15। अब x बराबर 15, ये 15 है, गुणा 4 माइनस 4 और 2 6 और 6 12, और अपॉन में 4। इसका आ गया 48। 15 चौका 60 में से अगर 12 घटाएंगे तो 48 ही बचेगा बटे 4। तो x बराबर क्या आ गया? 12। अब हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 12 और x प्लस 6, यानी कि 12 प्लस 6 कितना हो गया? ये 18। सबसे बड़ी संख्या 18 हो गई, और यही हमारा आंसर भी होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है।
चलिए देख लेते हैं हम इसे ऑप्शंस की सहायता से कैसे करते हैं। 4 सम संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4। अब हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमने मान लिया 24 ले ली, तो उसमें से 2 घटाएं। सम संख्याएं हैं 22, फिर 20 और फिर 18। अब इनका औसत 15 आना चाहिए। 15 यानी कि औसत 15 है, तो इनका टोटल 60 होना चाहिए। 20 40 और 20 60। ये तो पहले ही यहाँ तक ही 60 से अधिक निकल गया, 64 हो गया। तो यह तो हमारी संख्याएं हो नहीं सकती। में से कोई सी भी हमारी संख्या नहीं हो सकती। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 लेकर। 18 16 14 और 12। इन सब का टोटल पहली बात तो 60 होना चाहिए। 10 20 30 और 40। 40 तो इन सब का 10 ले लिया जाए तो हो गया, और 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20। यहीं पर हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है देखा जाए तो, कि यहाँ पर 60 आ चुका है। और सबसे बड़ी संख्या हमारी 18 आ चुकी है, तो यही हमारा आंसर भी होगा 18। चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।